हेलो एवरीवन। आज हम आपको सिखाएंगे कि एग्जाम के अंदर तुक्का कैसे मारें। सबसे बड़ा अभी तक का एकदम सब लोग इसी चीज को ढूंढ रहे होंगे कि सर तुक्का कैसे मारा जाए। तो आइए हम आपको सिखाते हैं थोड़ा सा कि तुक्का कैसे मारे। तो आइए, थोड़ा सा इसमें टेक्निक होता है। देखिए, तुक्का का क्या है। हमने बहुत सारा ऑब्जर्व किया कि आप देखिए कि जैसे ये सारी चीजें आपकी दी हुई हैं। ये ऑप्शंस, ये मतलब वो है आपका फाइनल आंसर की है। अगर आप देखेंगे ना इनको ऑब्जर्व करके, इनको इसको देखेंगे, या आप जो है एक और हमने आंसर की लीज जो है ये ओपन नहीं हो रही है पूरी। एक मिनट, इधर क्यों चली गई भाई? तो एक मिनट, हाँ ये आ गई आपकी आंसर की। तो इसमें एक एक चीज तो कॉमन है कि इसमें आपको स्टेप ये रखना है। स्टेप तुक्का कैसे करें, तो उसका स्टेप वन ये होता है कि आप सबसे पहले जो जो क्वेश्चन आता है एकदम सही। एकदम सही का मतलब होता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। अगर अब आप इसको भी गलत टिक कर रहे हैं तो फिर आपकी भैया साढ़े सात ही चल रही है। आप फिर हिमालय हिमालय निकलिए और आप जो है आराम करिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको पहले सरसरी निगाहों से हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि जो है पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। जिनका गणित अत्यंत कमजोर है एकदम, उन्होंने हमारा वीडियो भी नहीं देखा मैथ का, और वो मतलब सोचे कि आखिरी में कर लेंगे। ये सीडीपी पढ़ते पढ़ते उनका बस वही 30 नंबर का तैयार किए। तो भैया वो कोशिश ये करें कि जो उनका स्ट्रांग है वहां से चालू करें, और गणित एकदम आखिरी में उठाएं। उसके बाद अगर अब आते हैं हम तुक्का पे। तो तुक्का पे सबसे मेन चीज है कि जो आपको आता है उसको पहले आप टिक कर लीजिए पूरा। उसमें एक भी ये नहीं कि नहीं आता है तो फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ भी तुक्का मारे। नहीं नहीं नहीं, आपको हम एकदम साइंटिफिक तरीका बताते हैं। अभी आपको एकदम हंसेंगे आपकी कि क्या तरीका है। 150 क्वेश्चन हुआ। 150 क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है? ए बी सी और डी। तो ऑप्शन सही होने की जो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता होती है वो होती है 1/4। आपको आ गया समझ में? भाई अगर कोई भी तुक्का मारेंगे तो उसकी संभावना होने की जो प्रायिकता है वो 1/4 है। अगर 1/4 को 150 से ये करें तो ये लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आता है। यानी 35 से लेके 40 तक का एक एक ऑप्शन आता है। तो इसमें होता क्या है कि ऑप्शन ए जो है, अगर आप गिनेंगे, मैं गिन गिन के देख चुका हूं सब, बहुत सारे एग्जाम जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये टेक्निक रामबाण है, इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ये नहीं कि अरे इससे तो कंपटीशन ही जो है अधिक हो जाएगा। कोई अधिक नहीं होगा। क्वालिफाई सबको होने दीजिए, उसके बाद आप लोग अच्छे से ग्रुप डिस्कशन करके फिर जो टीचिंग की जॉब आएगी उसमें फिर आप लोग अच्छे से करेंगे। तो आप पूरे पेपर के अंदर जो ऑप्शन ए है वो 35 ठो या 40 ठो ठीक होगा। ऑप्शन बी भी इसी रेंज में रहेगा, 35 से 40। सी भी इसी रेंज में लगभग रहेगा, मोर और लेस इसी रेंज में रहेगा। बहुत रहेगा तो 32 से 36 गिन लीजिएगा आप। डी रहेगा तो इसी भी रेंज में। तो इसका मतलब है कि आपने जो शुरुआत में ऑप्शन रंग लिए, अब आप उसमें देखिए कि कौन से ऐसे दो ऑप्शन हैं। स्टेप को आप समझिए कि पहले आप जो है सॉल्व कर लीजिए जो आता है। कुछ लोग अब बोलेंगे सर हमको कुछ नहीं आता। भैया आता है, इतना जो है आता है। मतलब इसमें क्या है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं,
बहुत सारे एकदम हलवा पट्टी क्वेश्चन भी आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि जो बेचारा सुबह उठ करके ऑटो वाटो करके, जो लड़कियां एकदम सुबह उठ उठ के जाएंगी, वो भी तो दो चार ऑप्शन रंग लें। तो सरकार इसका जो है पूरा ख्याल रखती है। और जो है रिपीटेड आते हैं, इसलिए अभी से अगर कुछ नहीं आता है तो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पढ़िए, तो 10 20 30 तो रिपीटेड हो जाएगा। तो पहले आप जो है अपने जो है ऑप्शन देख लीजिए कि किस्म को वो कौन से दो ऑप्शन हैं जो ज्यादा बैठ रहे हैं। मान के चलिए, मैं मान लिया कि बी और डी ऑप्शन आपने गिनती कर ली, उसकी संख्या ज्यादा हो रही है। आ गया समझ में? अब आपने देखा सरसरी निगाह से कि ए और सी का जो ऑप्शन है वो कम आ रहा है। बस अब आप समझ लीजिए कि जो बचे हुए क्वेश्चनों में जो ऑप्शन होने की संभावना है वो ए और सी है। हो गया। अब इसको तुक्का कैसे मारे? तो जैसे ही सब सॉल्व हो जाए उसके बाद तुक्का ऐसे मारना है जैसे ए, तो 4 ऑप्शन ए, 4 ऑप्शन सी। ये नहीं कि ए और सी, वो दो ऑप्शन जो आपने एकदम सही किए हैं उनमें नहीं दिख रहा है। समझ में आ गया? तो वो दो ऑप्शन को ही पकड़ करके ऐसा तुक्का मारिए, 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये। आ गया समझ में? ना ना आपको ऐसे तुक्का मारना है, ना आपको ऐसे मारना है, ना जिग जैग मारना है, ना फ्रस्ट्रेट होना है। ठीक है? इस साइंटिफिक तरीके से आप लोग अगर लगाएंगे, या आपके पास इसको, इस वीडियो को मैं सोच रहा था सोमवार को ही डाल दूं, लेकिन क्या है कि अगर मैं सोमवार से ही डाल दूंगा ना, तो लोगों में निगेटिविटी की जगह, जो मतलब जो थोड़ा पढ़ेंगे उसकी जगह वो जो है बस इसी में भिड़ जाएंगे। आप क्या करिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर होगा, 150 आप रंग लीजिएगा, 150 करके, और आप इसी मेथड से तुक्का मारिएगा। तो आपको सॉल्व करने के बाद तो आप फिर आंसर की से चेक करेंगे इस मेथड से। इस मेथड से 25 से 30 क्वेश्चन सही आपका होगा टोटल। सोचिए आप कि अगर 20 से अगर 30 क्वेश्चन रिपीटेड हो जा रहे हैं और आपकी 7.5 नहीं चल रही है, और 25 से 30 क्वेश्चन आप खुद ठीक कर ले रहे हैं, 60 ऐसे ही हो गया। और जो है 25 से 30 आपका तुक्का सही कर दे रहा है। तो जो एकदम लिद्दड़ हैं, हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, अत्यंत उदास हैं कि अरे हम तो भैया अब जो है हिमालय चले जाते हैं, अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो क्या बताएं, सरकार बेकार है, इसको हम उठवाए नहीं देंगे, ये तो बहुत बेकार है, 18 कुछ नहीं। एग्जाम की सिचुएशन सबकी यही होती है। हम हर संडे कोई ना कोई एग्जाम देते हैं। हर संडे मेरे, सैटरडे फ्राइडे मेरे दिमाग में यही आता है कि बस ये एग्जाम बीत जाए, फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नोट्स बनाएंगे, स्टिकी पैड पूरे रूम में चिपका देंगे, कुछ नहीं होगा। एग्जाम का जब ये दिमाग का प्रोसेस ही है, जो अपना फोर माइंड होता है वो क्या होता है, डाइवर्ट करता है। वो एकदम कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, गर्लफ्रेंड से एकदम नहीं मिलेंगे, वो बोलेगी कि अपने बॉयफ्रेंड से हम एकदम बात नहीं करेंगे, अभी ब्लॉक कर देगी, फिर सोचेगी कि अरे सीन किए कि नहीं, अनब्लॉक कर देगी। ये सब अब छोड़िए, सब हो चुका। जो आपको हम बता रहे हैं, जो उनका समय, जो भी रिश्तेदार उनका समय खाता है, आज ही बहुत सारे लोग ब्लॉक कर देंगे, हटाओ अब कम से कम सीजीटीटी नहीं हुआ तो अब हम सीटीईटीए निकाल लें। तो ये सब नहीं करना है। दिमाग स्टेबल रखना है, जाना है, तुरंत जो जो आता है उसको कर लेना है, फिर गिन लेना है कि कौन ऐसे दो ऑप्शन हैं जो नहीं सही, जो इसमें हमारे आंसर में नहीं बैठ पा रहा, बस वही दो बैठिए, और तुरंत ऐसे ऐसे चार चार का जोड़ा, ये भी हम बता दें, ये नहीं कि तीन तीन। अब आप बोलेंगे कि सर मान लीजिए ये सही है, ये सही है, ये और बीच में
तो बीच में भी आप वही करिए। मान लीजिए आपने ये सही है और ये छूटा है, समझिए आपकी बात, ये आपने टिक कर दिया, ये छूटा है और ये भी टिक किए हैं, ये भी छूटा है। तो ये ना करिएगा कि सर आप बोले थे तो हम इसको भी गलत कर दिए, नहीं 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 भैया, इसमें फिर आप ये करिए, ए जो सही है उसको छोड़ दीजिए। मतलब चार खड़े, चार जो है ए मार के फिर इधर आइएगा। मतलब ये नहीं, जो आपको दो, वो दो ऑप्शन जो ये होते हैं, ये साइंटिफिक तरीका है, आजमाया हुआ तरीका है। अभी तक मैं हजारों एग्जामों में बैठा हूँ और बहुत सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। जो लोग हमको पर्सनली जानते होंगे वो मतलब इस चीज से वाकिफ होंगे कि मैं लगभग हर संडे एग्जाम देता हूँ। मैं जो एग्जाम नहीं भी हमारा क्वालिफिकेशन है, मैं उस एग्जाम में भी बैठता हूँ। जब मैं बीएड भी नहीं था तो भी हमने सीजीटी, सीटीईटी, यूपीटीईटी, सीजीटी का जो है दिया था और क्वालिफाई किया था। सीजी का नहीं मैं दिया था, यूपी का दिया था, लेकिन पैटर्न और वो सेम है। तो एग्जाम में क्या होता है, मानसिक एबिलिटी, एकदम मत सोचिए, ध्यान करिए और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको देखिए। नहीं होता है, सॉर्ट आउट नहीं होता है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अब रिपीटेड ही पढ़िए और इस चैनल पे आप लोगों ने जैसा प्यार दिया दे करके रखिए। सीटीईटी में हम लोग सीटीईटी को हम लोग 18 तारीख की शाम को हम भी एग्जाम देख करके आएंगे। इसकी एनालिसिस करूंगा कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या ठीक है। अपने आंसर आप लोग चेक करिएगा और होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो जो है सीटीईटी के लिए जुट जाइएगा। हमारी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ हैं। जो जो इस तुक्का की टेक्निक से आप लोगों को फायदा हो, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। चूंकि जो है ऐसा नहीं है कि आप इसको शेयर नहीं करेंगे तो उनको नहीं होगा। इससे आपको क्या होगा कि अंदर एक वो आएगा कि करना कैसे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।